है कि बोलते बोलते रहमान सर आज भावुक भी हो रहे हैं छात्रों के लिए। बिल्कुल, आज तो पागल हो गए हम। पागल हो गए, अजीब टाइप का। हम गए, बोले डॉक्टर प्रत्युष से कि सर आज हम रात को सो नहीं पाएँगे। तो बोले कि तुमको आपको दवा देते हैं, तो 2 गो दवा दिए। आप 2134 बहाली निकालते हैं और क्वेश्चन पहला फेज में और दूसरा में बिहार में लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जी, आज वाला क्वेश्चन था बिहार की सर। शोक किसे कहते हैं? जी। महात्मा गांधी सत्याग्रह कहाँ शुरू करते? व्हाट इज़ दिस? क्या मुख्यमंत्री भी बौद्धिक है, 100% बौद्धिक है, छात्र राजनीति की उपज है, 100% सही बोल रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, मजाक हुआ है, डिप्रेशन में छात्र चले गए। पूरा नॉर्थ इंडिया कचड़ा हो गया है। किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप किसी भी आंदोलन में होने का मतलब होता है आंदोलन का कमजोर होना। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए आज बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम समाप्त हो गया, लेकिन देखिए छात्रों और अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। देखिए जहां एक तरफ बीपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे इस कड़कड़ाती ठंड में भी, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो भी छात्र थे जो एग्जाम देकर बाहर निकल रहे थे, उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे कि आखिर रिजल्ट अब किस बेसिस पे दिया जाएगा। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। रहमान सर पर एफआईआर भी हो गया है, आपको ये भी पता होगा, लेकिन बातचीत करेंगे। सर एग्जाम तो समाप्त हो गया, लेकिन कई तरह के सवाल चल रहे हैं छात्रों अभ्यर्थियों के मन में सर। नहीं नहीं, एग्जाम समाप्त हो गया ऐसा कहना लगता है कि एग्जाम समाप्त हो गया। जी। ये तो चट मंगनी पट बिया वाला बात हुआ। मांग में सिंदूर डालना था, कान में सिंदूर पड़ गया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी बहरी क्यों है, सरकार इतनी गूंगी क्यों हो गई है, किन कारणों से गूंगी हो गई है, किन कारणों से बहरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपको अध्यक्ष परमार जी। और जो सचिव जो आपको सत्यप्रकाश जो है, ये लोग इतने झूठे हैं। का है, चलिए अध्यक्ष साहब तो आईएएस है, आईएएस है, तेज तर्रार आईएएस माने जाते रहे। वो तेज तर्रार आईएएस क्या इस तरह की परीक्षा दिए होंगे वो लोग? आप 2134 बहाली निकालते हैं और क्वेश्चन पहला फेज में और दूसरा में बिहार में लीची सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार की शोक जी, आज वाला क्वेश्चन था बिहार की सर। शोक किसे कहते हैं? जी। महात्मा गांधी सत्याग्रह कहाँ शुरू करते? व्हाट इज दिस? क्या नॉनसेंस है? जी। ये प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में क्या ये सैद्धांतिक प्रजातंत्र लागू किए हुए हैं कि व्यवहारिक प्रजातंत्र की परिभाषा ये लोग जानते हैं? सब जानते हैं, सारे लोग बौद्धिक हैं, मुख्यमंत्री भी बौद्धिक है, 100% बौद्धिक है, छात्र राजनीति की उपज है। जी। ये 100% सरकार की चुप्पी और बीपीएससी के आयोग और सचिव अध्यक्ष और सचिव की जिद और आपको इसमें नेतागिरी का प्रवेश जी। इस मोड़ पर इस आंदोलन को ले आया, क्योंकि ये 100% नाइंसाफी है भैया। आप क्वेश्चन नाइंसाफी हुआ है छात्रों के साथ। 2000% नाइंसाफी है। छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं, जी। छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं। अरे बोलते हैं उदंड, शर्म नहीं आता है? नॉन सीरियस नॉन सीरियस बोलते हैं। शर्म आना चाहिए लोगों को नॉन सीरियस बोलने में। तो हम जब तक हम थे तब तक जितना हमारे बच्चे थे, अनशन में जितने बच्चे थे, कोनो 2 बार इंटरव्यू दिया है यूपीएससी के, कोनो 3 बार इंटरव्यू दिया है, कोनो लगातार बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, अंतिम एज है। शर्म आना चाहिए ये लोग को, एकदम धिक्कार है हमको। अरे भैया, हम पर एफआईआर हो गया है। एफआईआर हो गया तो क्या हो गया है? क्या हो गया? एफआईआर किस लिए हुआ है? छात्रों के हित के लिए। एफआईआर से डर नहीं लग रहा है गुरु रहमान जी को? मैंने बार बार कहा है, कितना बार बुलवाइए कि बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि छात्रों के लिए एफआईआर करे या कुछ करे, ज़्यादा छात्रों के साथ अन्याय होगा। और देखेंगे मुख्यमंत्री भी चुप हैं और सब सारे अधिकारी लोग भी चुप हैं। 100% सही बोल रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, मजाक हुआ है, डिप्रेशन में छात्र चले गए। पूरा नॉर्थ इंडिया कचड़ा हो गया है। एक बार 67वीं में सारा क्वेश्चन 150 बाहर आ गया था। इस बार इस तरह के आयोग, इस तरह के अध्यक्ष और सचिव के बारे में तो हम सुन में नहीं किए थे। एकदम थिथे डेदर हो गया अगर अधिकारी इससे बनाएंगे। बट मजाक के खाना पूर्ति किए हैं लोग। ये अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से कहने कि सर आँख खोलिए, मुंह खोलिए, कान खोलिए। इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुछ नहीं बोला गया। सर आपने देखा होगा किस तरीके से सड़क पर इस कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनल का प्रयोग किया गया छात्रों अभ्यर्थियों पर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया।
हाँ, तो अध्यक्ष को समझना चाहिए कि कितने उदंड लड़का थे कि आप उसको मार रहे थे और तिरंगा को सैल्यूट किए हुआ था। जी। आप उसको मार रहे थे, तिरंगा फहरा रहा था। ये उदंडता की परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। तो आप निश्चित रूप से आप सभ्यता की परिभाषा नहीं जानते। उदंडता की परिभाषा होती कब? जब रेल तोड़ता है, कुछ कबाड़ता, कुछ ये करता तो उदंडता था, गोली मार देते उसको। जी। लेकिन ये तो बेचारा अपने भारत माता की संतान के लिए, प्रजातांत्रिक देश की सम्मान के लिए काम कर रहा था। अध्यक्ष और सचिव पद हमारा विश्वास ही नहीं है। और मुख्यमंत्री कान खोले, आंख खोले। अभी भी उम्मीद है। उम्मीद क्या रहेगा अब? हाँ। अब क्या उम्मीद रहेगा? हाँ, तो वही तो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आंख खोले। हम्म। पूरा नॉर्थ इंडिया का बच्चा प्रभावित इससे हुआ है। बीपीसी 2133-34 सीट बहुत बड़ी सीट थी, इसके लिए सब प्रभावित हुआ है। और ये बिल्कुल, क्या कहेंगे इसको, घिन आ रही है कहने पर। एक कटप उटप कोई पूछेगा तो उसको तो हम गर्दन दबा देंगे। आप भी पूछ के देखिए, गर्दन दबा देंगे हम। लेकिन इतना तय है कि इस तरह का मजाक बच्चों के साथ जो हुआ है, ये तो फिरौन की कहानी याद दिला रहे भैया आप। जी। कि जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पाठशाला है, जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं, सब पर रोलर चलवा दीजिए आके भगवान मानेगा, तो परमार को भगवान मानेगा। कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ये मधुबनी पेंटिंग किस शहर में प्रसिद्ध है? तेरी जय हो, जय हो, जय हो परमार, जय हो। हम लोग को बोले थे एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, क्या कर देगा उसको, सरप्राइज कर देगा। बट सरप्राइज तो करा दिए परमार भाई आप। सरप्राइज हो गया गुरु रामनाथ सर। सरप्राइज पूरा हिंदुस्तान हो गया। और आप सरप्राइज करा दिए। लेकिन आपके जैसा अध्यक्ष सचिव को जाकर जो केस कर दीजिएगा। मानहानि कीजिएगा तो सुसाइड कर लेंगे, क्या पैसा है नहीं। और दूसरा मानहानि का हम करेंगे, कहे कि आप झूठ बोलेगा कि हम भी केस करने के लिए तैयार हैं किसी भी चीज़ पर। लेकिन आपको इतना बता दें हम तय रूप से। सर लेकिन एक बात है, जिन शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है, सभी लोग चुप हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे छात्रों के लिए डटे हुए हैं, बोल रहे कि एफआईआर से डर नहीं है। एफआईआर क्या होता है? देखो, एफआईआर का रूप होता है, जैसे एफआईआर दारू पीने में होता है, एफआईआर कोई गुंडागर्दी चीज में होता है। मैं गुरु हूँ भाई, गुरु की उपाधि मुझे कलाम साहब ने दी है। जी। और ऐसी परिस्थिति में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के बाद चुप हो जाऊं, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये 1947 के बाद का भारत है। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, वंदे मातरम कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाकी शिक्षक के बारे में हम क्या जाने, बाकी शिक्षक लोग जो करे करे, लेकिन छात्रों का साथ। लग रहा है कि बोलते बोलते रहमान सर आज भावुक भी हो रहे हैं छात्रों के लिए। बिल्कुल, आज तो पागल हो गए हम, पागल हो गए, अजीब टाइप का। हम गए, बोले डॉक्टर प्रत्युष से कि सर आज हम रात को सो नहीं पाएंगे। तो बोले कि तुमको, आपको दवा देते हैं। तो दो दवा दिए, बोले कि सोइए। पूरा कहानी सुनाया तो सब लोग आश्चर्यचकित था। मैं भावुक तो हूँ ही, निश्चित रूप भावुक हूँ। और बहुत दर्द होता है इन बच्चों के करियर के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को अपनी वाणी खोलनी चाहिए, अपनी कान खोलना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए, और अध्यक्ष और सचिव को समझना चाहिए। री एग्जाम करा देते तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ इंसाफ हो जाती, आपकी भी जय जय हो जाती। सर एक सवाल ये भी है कि जहाँ एक तरफ आज एग्जाम समाप्त हुआ, वहीं अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो प्रशांत किशोर अभी भी सर गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के नीचे सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं बीपीएससी छात्रों के साथ। वहीं दूसरी तरफ पे गर्दनी बाग में जो सत्याग्रह चल रहा था, वहां पे भी तमाम जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं सर। देखिए, ये किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप किसी भी आंदोलन में होने का मतलब होता है आंदोलन का कमजोर होना। कमजोर होना। कमजोर होना, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप ले। जब तक छात्रों की लड़ाई थी, निश्चित रूप से वो छात्र और सरकार के बीच की लड़ाई थी। लेकिन अब छात्र और ये सरकार, छात्र, सरकार और विपक्ष, ये तीन अलग अलग गुट बन गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग का हस्तक्षेप को तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर रहा था, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अब कोर्ट बहुत बड़ा सहारा है, कोर्ट के सहारा के हिसाब से इन लोग को परीक्षा का री एग्जाम ही एक उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय इंसाफ पे नहीं नजर आ रहा है। इसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि परीक्षा भी हुआ, 17वीं परीक्षा। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो सर छात्र कोर्ट जाएंगे सर? काहे नहीं जाएंगे, एकदम छात्र कोर्ट जाएंगे, छात्र एकदम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, ईमानदारी से कोर्ट जाएंगे। खजांची ईमानदार रखेंगे, ईमानदारी से कोर्ट एकदम ईमानदारी से लड़ेंगे, एकदम जीतेंगे। क्योंकि इनके साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गुंडागर्दी हुआ है। नॉर्मलाइजेशन तो लागू कर ही दिए, ही स्केलिंग करें या नॉर्मलाइजेशन करें या परसेंटाइल करें, दोनों में अंतर बतावे ना, आके वापस सभागार में
15 नवंबर को बोले थे ना आने के लिए। जी। अब हमें बापू सभागार में बतावें कि नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग और परसेंटाइल में कहाँ अंतर है हुजूर। आज तो दिए क्वेश्चन की ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ से कब शुरू हुआ था, तो उस तरह का क्वेश्चन उससे भी हल्का दे दिया, तो आज वाला तो मार के गर्दा छुड़ा ही देगा। न तो 59 तो रिजल्ट तो इसी का मान लिया जाए। हाँ, लड़का लोग बोल रहे हैं कि 145 सही सही। 145 तो हाँ भाई, 145 मारा, बेचारा 5 को कन्फ्यूजन में मार दिया होगा कि मारे कि नहीं मारे। नहीं तो ये क्वेश्चन ही बीपीएससी का नहीं था भाई। ये अधिकारी, इस तरह का अधिकारी पैदा होगा तो बर्बाद हो जाएगा पूरा सिस्टम। लेकिन सर परेशान थे सर छात्र की, आखिर अब नॉर्मलाइजेशन का डर सता रहा है, लेकिन आयोग ने क्लियर किया है, लेकिन अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि आखिर अब किस बेसिस पे रिजल्ट दिया जाएगा। अभ्यर्थी का डर ही नहीं, अभ्यर्थी में डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन के कारण अभ्यर्थी बेचारे परेशान हैं। अब उपाय माननीय मुख्यमंत्री अपना मुंह खोलें, परमारा सच और सचिव को सजा दें, क्योंकि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। 2134 की जगह पर आप 1.5 तो निकालते, आजमाते इस तरह का बात। इतना बड़ा निकाल के बच्चे के जिनके साथ खेलना गलत है, गलत है, गलत है। मैं फिर से री एग्जाम की मांग कर रहा हूँ। कोर्ट में भी जाऊँगा, तो अगर बच्चे जाएंगे तो री एग्जाम ही की बात होगी। कोर्ट में मैं क्यों जाऊँगा, बच्चे जाएंगे, री एग्जाम ही की मांग होगी। री एग्जाम एकमात्र सोल्यूशन है। विपक्ष लोग इसमें से किनारे हटें, सब सरकार के पास निवेदन करें और सरकार इस पर आँख खोले। प्रतिष्ठा का विषय बनाने की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान की भविष्य बनाने मतलब छात्रों की राजनीति से पॉलिटिक्स दूर हो। दूर हो, एकदम 100% दूर हो, 100% दूर हो। बाद में अगर केस उस लड़ने के लिए पैसा देना हो तो अलग से दे, बिना बताए, बिना बताए दे। बिना बताए अलग से केस उस लड़ने के लिए पैसा दे, केस लड़वाए। लेकिन ऐसे मत करें नोटंकी। लगता है सर कि मुख्यमंत्री जी अगर मतलब बोलेंगे तो फिर से री एग्जाम होगा। कहीं नहीं होगा, मुख्यमंत्री तो बड़ा कुछ चीज होता है जी। का। लेकिन अभी तक नहीं बोले हैं सर। बोलेंगे, बोलेंगे, इसलिए तो बोलने की बोलिए हुजूर, आपका चैनल बहुत बड़ा है, इसलिए तो उनको बार बार बोलने की। अब बोलिए, अब कब बोलिएगा, अब कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, अब तो एग्जाम भी समाप्त हुआ। तब। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए आज सर काफी भावुक हो गए हैं, कैमरे पर इनका दर्द छलक रहा है और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देखने के बाद तो मैं सोच में पड़ गया हूं कि आखिर बीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे एग्जाम लिया जा रहा है। देखिए सर काफी भावुक हो गए हैं, सर पर एफआईआर भी कर दिया गया, लेकिन छात्रों अभ्यर्थियों के लिए डटे हुए हैं। बोल रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, जिन लोगों ने मुझे गुरु का उपाधि दिया, अगर उनके लिए मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ है तो मुझे कोई डर नहीं है। साथ ही साथ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे और बोल रहे हैं कि हुजूर अभी भी अपना मुंह खोलिए और री एग्जाम कराइए, क्योंकि छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।